नमस्कार दोस्तों। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण, इसके अलावा टेरिडोफाइटा के बीजाणुउद्भिद पादप एवं युग्मकोद्भिद पादप के बारे में। जो बीजाणुउद्भिद पादप थे उनके ऊपर बीजाणुधानियों का विकास हो रहा था। इसके अलावा जो युग्मकोद्भिद पादप थे उसके ऊपर नर जननांग के रूप में पुंधानी, इसके अलावा मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। जो पुंधानी थी उनमें नर युग्मकों का निर्माण हुआ, इसके अलावा जो स्त्रीधानी थी उनमें किनका विकास हुआ बेटा, मादा युग्मकों का विकास हुआ। वैसे टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप होता है वो बीजाणुउद्भिद पादप होता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, जबकि इनका जो गौण पादप होता है वो होता है युग्मकोद्भिद पादप, जो कैसा होता है, अगुणित होता है। अब अपन अध्ययन करेंगे बेटा एक एक टेरिडोफाइटा के पादपों के बारे में। सबसे पहले लेते हैं अपन साइलोटम। क्या लेते हैं बेटा, साइलोटम। अगर साइलोटम के वर्गीकरण की अपन बात करना चाहें तो इनका जो डिवीजन होता है, जो प्रभाग होता है वो क्या होता है बेटा, साइलोफाइटा। कौन सा होता है, साइलोफाइटा। क्लास जो होती है वो होती है साइलोटोप्सिडा। इसके अलावा जो ऑर्डर होता है वो होता है साइलोटेल्स। फैमिली जो होती है इनकी वो होती है साइलोटेसी। इसके अलावा जीनस जो होता है वो होता है साइलोटम। इसके अलावा इनकी स्पीशीज की बात करें तो काफी सारी स्पीशीज या फिर काफी सारी जातियां पाई जाती है, जिनमें प्रमुख जातियों की बात करें तो एक होती है बेटा साइलोटम नूडम। कौन सी होती है बेटा, नूडम। इसके अलावा दूसरी होती है बेटा फ्लेक्सिडम। कौन सी होती है, फ्लेक्सिडम। ये इनकी क्या है, दो प्रमुख जातियां। सबसे पहले जो अपने पास में प्रभाग था जिसका नाम क्या है बेटा, साइलोफाइटा। क्या नाम है बेटा, साइलोफाइटा। इनके प्रमुख लक्षणों की बात करना चाहें तो प्रभाग साइलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पादप आते हैं या फिर जितनी भी पादप जातियां होती है उनका जो बीजाणुउद्भिद पादप होता है वो कैसा होता है, जड़ रहित होता है। कैसा होता है बेटा, जड़ रहित। उनमें जड़ का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जब उनमें जड़ नहीं पाई जाती तो इनके स्थान पर क्या पाया जाता है बेटा, प्रकंद। क्या पाया जाता है बेटा, प्रकंद पाया जाता है। और इसी प्रकंद के साथ में क्या जुड़े हुए पाए जाते हैं, मूलाभास। क्या जुड़े हुए पाए जाते हैं बेटा, मूलाभास जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये इनका पहला क्या होगा बेटा, प्रमुख लक्षण होगा। इनका जो बीजाणुउद्भिद पादप होगा वो कैसा होगा, जड़ रहित। मुख्य जड़ का क्या पाया जाता है बेटा, इनमें अभाव पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर क्या पाई जाती है, प्रकंद, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, राइजोम। और इस राइजोम के ऊपर किनका विकास होता है, मूलाभास का या फिर राइजोइड्स का क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा ये जो बीजाणुउद्भिद पादप होते हैं उनके ऊपर पत्तियों का अभाव पाया जाता है। किनका अभाव पाया जाता है, पत्तियों का अभाव पाया जाता है। जैसे कि अपन ने ये बीजाणुउद्भिद पादप की अपन ने क्या दिखा रखी है बेटा, संरचना दिखा रखी है। इनके ऊपर ये क्या दिखा रखी है बेटा, पत्तियां। क्या दिखा रखी है, पत्तियां। सामान्यतः है जो साइलोटम का पादप होता है उनके ऊपर पत्तियों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अपन क्या कह सकते हैं बेटा, पत्ती रहित होती है। इसके अलावा कैसी पत्तियां पाई जाती है, सल्कवत पत्तियां पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, सल्कवत। मतलब उनकी संरचना अपने को कैसी दिखाई देती है, सल्क के समान दिखाई देती है। पूर्णतः पत्तियों का विकास नहीं पाया जाता। इसके अलावा ये जो बीजाणुउद्भिद पादप है इन पर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। वो जो बीजाणुधानियां होती हैं वो जो इनकी सल्कवत पत्तियां पाई जाती है उनके साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। उनके साथ में ही क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है, संयोजित अवस्था में पाई जाती है। और वो जो बीजाणुधानी होती है एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। इसके अलावा कितनी होती है बेटा, तीन। कैसी हो सकती है, तीन। और तीनों ही बीजाणुधानियां क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। इस वजह से इनकी जो बीजाणुधानियां होती है वो त्रिसंयुज प्रकार की कहलाती है। कैसी कहलाती है, त्रिसंयुज प्रकार की कहलाती है। इसके अलावा इनका जो संवहन विन्यास होता है वो कैसा होता है बेटा, ठोस रंध्रिक प्रकार का, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का पाया जाता है। तो प्रभाग अपन ने बात की है कौन सा है बेटा, साइलोफाइटा। जिनके ये कुछ क्या थे बेटा, प्रमुख लक्षण थे जो किनमें दृष्टिगोचर होंगे, साइलोटम में दृष्टिगोचर होंगे। क्योंकि जो साइलोटम है वो कौन से प्रभाग के अंतर्गत आता है, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, साइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इनका जो गण है साइलोटेल्स,
वो लगभग किनसे मिलता जुलता है? पहले एक गण पाया जाता था जिसका नाम था बेटा साइलोफोटेन्स। क्या नाम था बेटा? साइलोफोटेन्स, जिनसे इनकी संरचना लगभग क्या होती है बेटा? इन पादपों की मिलती हुई होती है। वो जो गण था वो आजकल क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। तो उसके स्थान पर कौन सा गण आ गया बेटा? साइलोटेन्स। कौन सा गण हो गया बेटा वर्गीकरण में? साइलोटेन्स, जिसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? साइलोटम आता है। तो डिवीजन कौन सा हो गया? साइलोफाइटा हो गया। क्लास हो गई बेटा साइलोटोप्सिटा। ऑर्डर हो गया इनका साइलोटेन्स। इसके अलावा फैमिली साइलोटेसी। जीनस बेटा साइलोटम। वंश कौन सा हो गया बेटा? इनका साइलोटम है। इसके अलावा जो स्पीशीज है, प्रमुख स्पीशीज का, वैसे तो इनके वंश के अंतर्गत काफी सारी जातियां पाई जाती हैं, स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन दो प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। एक तो होती है बेटा साइलोटम नूडम, इसके अलावा दूसरी होती है साइलोटम फ्लैक्सीडम। जो साइलोटम शब्द है वो इनके वंश का नाम है, जबकि जातियां कौन सी है बेटा? नूडम, इसके अलावा फ्लैक्सीडम। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, साइलोटम नूडम जाति के बारे में। कौन सी जाति के बारे में? नूडम जाति के बारे में। ये इनकी जो नूडम जाति होती है, ये सभी विश्व भर में जो उष्णकटिबंधीय या फिर जो शीतोष्ण स्थान होते हैं वहां पर क्या करती है? अपना जीवन यापन करती है। वहां पर मतलब ये जातियां अधिक संख्या में क्या होती है? पाई जाती है। कौन से स्थान पर? शीतल एवं उष्णकटिबंधीय स्थान पर क्या होती है? अधिक संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो जातियां हैं ऐसे स्थान पर पाई जाती है जहां पर उमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, अथवा नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर क्या करती है? अधिक संख्या में ग्रोथ कर पाती है, वृद्धि कर पाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो साइलोटम नूडम की जातियां हैं अधिक उमस व नमी वाले स्थानों पर क्या करती है? अपना जीवन यापन करती है। इसके अलावा ये कौन सी होगी अपने पास में? नूडम वाली जाति होगी। इसके अलावा दूसरी जाति होती है बेटा फ्लैक्सीडम। कौन सी होती है बेटा? फ्लैक्सीडम होती है। ये जो जाति है इनकी अगर अपन बात करना चाहें तो ये विश्व भर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है या फिर बहुत कम संख्या में पाई जाती है। इस जाति की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि ये जो जाति है लगभग सभी स्थानों पर क्या होती है? पाई जा सकती है। कौन सी जाति बेटा? इनकी फ्लैक्सीडम वाली जाति विश्व के सभी स्थानों पर क्या करती है? निवास करती है। इसके अलावा इनकी जो नूडम जाति है उनके जो पादप होते हैं, नूडम जातियों के जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? शोभाकारी। कैसे होते हैं बेटा? शोभाकारी। तो इनको अपन क्या करते हैं बेटा? ऐसी जगह पर या फिर ऐसे स्थान पर ला करके वृद्धि करवाते हैं, घर या फिर मकानों में क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करवाते हैं, जिससे क्या बनी रहे? शोभा बनी रहे। तो जो साइलोटम नूडम वाली जाति है वो कैसी होती है बेटा? शोभाकारी होती है और अधिकांशतः तालाब के किनारों पर या फिर समुद्र के किनारों पर नमी वाले स्थानों पर क्या होती है? पाई जाती है। तो ये बात होगी इनके बारे में, स्पीशीज के बारे में। अब बीजाणुउद्भिद पादप की बात करें तो ये अपने पादप दिखा रखा है। नीचे की तरफ इनका कौन सा भाग दिखा रखा है बेटा? प्रकंद वाला भाग दिखा रखा है। कौन सा भाग दिखा रखा है? प्रकंद वाला भाग दिखा रखा है। अब प्रकंद वाले भाग की बात करें तो इनका जो प्रकंद वाला भाग होता है वो कैसा होता है बेटा? भूमिगत। कैसा होता है? भूमिगत। क्योंकि इनका जो तना है वो तो ऊपर की तरफ पाया जाता है, नीचे की तरफ जब इनमें पाई नहीं जाती तो क्या पाया जाता है बेटा? प्रकंद पाया जाता है। प्रकंद कैसा होता है? भूमिगत होता है। इसके अलावा कैसा होता है बेटा? हरा होता है। इसके अलावा कैसा होता है? द्विभाजी शाखित होता है। कैसा होता है बेटा? द्विभाजी शाखित होता है। इसके अलावा कैसी अवस्था में पाया जाता है बेटा? शयन अवस्था में पाया जाता है। और इनके ऊपर फिर क्या पाए जाते हैं बेटा? मूलाभास। क्या पाए जाते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रकंद के बारे में। जो साइलोटम का बीजाणुउद्भिद पादप होता है उनमें जड़ के स्थान पर प्रकंद पाई जाती है। ये जो प्रकंद होती है कैसी होती है? भूमिगत। रंग कैसा होता है बेटा? इनका हरा होता है। इसके अलावा कैसी होती है? द्विभाजी शाखित। द्विभाजी शाखित का मतलब ये हुआ इनके प्रकंद में अगर शाखन पाया जाता है तो वो शाखन कितने भागों में बटा हुआ पाया जाता है? 2 भागों में। देखिए जैसे अपने पास में ये प्रकंद दिखा रखा है, इनका प्रकंद वाला भाग है, ठीक। ये यहाँ पर कितनी शाखाओं में बट गया है बेटा? 2 शाखाओं में बट गया है। कितनी शाखाओं में? 2। ऊपर की तरफ ये वाला भाग दिखा रखा है, ये भी फिर कितनी शाखा? ये तो ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ की बात करना चाहें तो यहाँ पर भी ये कितने भागों में बटेगा बेटा?
दो भागों में क्या होगा, बटेगा। तो मतलब जो शाखन है वो किस प्रकार का होता है, द्विभाजी होता है। कैसा होता है, द्विभाजी होता है। इसके अलावा शयान अवस्था में पाया जाता है। शयान अवस्था का अगर बात करें तो अपन ये भूमि में कैसी अवस्था में पाया जाता है, लेटी हुई मुद्रा में क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रकंद वाला भाग होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, राइजोइड। क्या बोलते हैं, राइजोइड। इनके अंदर प्रकंद वाले भाग पर जो राइजोइड पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। अगर उनके कार्य की बात करना चाहें तो जो कार्य जड़ कर रही थी वो कार्य कौन करेंगे बेटा, प्रकंद या फिर मूलाभास वाले भाग करेंगे। जड़ के कार्यों की अगर अपन बात करना चाहें तो जो अपने पास में पादप होता है उस पादप को भूमि में क्या प्रदान करती है बेटा, स्थायित्व प्रदान करती है, स्थिरीकरण प्रदान करती है। इसके अलावा जल एवं लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो प्रकंद उनके स्थान पर पाया जाता है। प्रकंद में क्या पाए जाते हैं बेटा, मूलाभास पाए जाते हैं। तो इनका भी कार्य क्या होता है, जल एवं लवणों का अवशोषण। इसके अलावा जो पादप होता है उन्हें भूमि पर स्थिर करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये पहली बात होगी किनके बारे में बेटा, प्रकंद के बारे में। किनके बारे में, प्रकंद के बारे में। ये आपने देखिए किनके बारे में, इनकी बाह्य संरचना देखिए। अगर इनकी आंतरिक संरचना की अपन बात करना चाहें या फिर इनकी अपन काट लेना चाहें तो काट वाले भाग में सबसे बाहर की तरफ अपने को क्या दिखाई देता है बेटा, एपिडर्मिस। मतलब इनका जो बाहर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, अधिचर्म। क्या कहते हैं, अधिचर्म। अधिचर्म के नीचे क्या पाया जाता है बेटा, इनका कोर्टेक्स वाला भाग, वल्कुट वाला भाग। वल्कुट वाले भागों को अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अपने पास में आउटर कोर्टेक्स। कौन सा होता है बेटा, आउटर कोर्टेक्स, जिसे अपन बोलते हैं बाह्य वल्कुट। क्या बोलते हैं, बाह्य वल्कुट। इसके अलावा बीच वाले भाग में पाया जाता है बेटा इनका मिडिल कोर्टेक्स। इसके अलावा सबसे भीतर की तरफ जो भाग पाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, इनर कोर्टेक्स। तो इनका जो वल्कुट वाला भाग है वो कितने भागों में बटा हुआ पाया जाता है, तीन भागों में बटा हुआ पाया जाता है। एक तो होगा बेटा आउटर कोर्टेक्स, इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा, मिडिल कोर्टेक्स। इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा बेटा, इनर कोर्टेक्स। तो वल्कुट वाले भाग को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया। इसके अंदर की बात करें अपन, कोर्टेक्स से और भीतर की तरफ चले तो क्या आ जाती है बेटा अपने पास में, एंडोडर्मिस। क्या आ जाती है, एंडोडर्मिस, अंतःस्थ त्वचा। अंतःस्थ त्वचा के नीचे की बात करें तो कौन सा भाग आता है बेटा, परिरंभ वाला भाग होता है। और फिर भीतर की तरफ क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो किस प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टेलिक या फिर ठोस रंभी प्रकार के होते हैं। मतलब ठोस रंभी प्रकार से क्या होते हैं, वो अवस्थित पाए जाते हैं। तो ये बात होगी इनकी बेटा, इनके प्रकंद वाले भाग की। इनकी बात होगी बेटा प्रकंद की बाह्य संरचना देखी है अपन ने। आंतरिक संरचना का क्या देखा है बेटा अपन ने, ओवरव्यू। क्या देखा है, ओवरव्यू, कि ये भाग इन परतों के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। इनकी आंतरिक संरचना के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ये प्रकंद वाला भाग हो गया। अब इसके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, तना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तना पाया जाता है, जो प्रकंद वाले भाग से क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, विकसित हो रहा है। तो तने पर क्या पाई जाती है, पत्तियां। पत्तियों के बारे में बात किया अपन ने। इनकी पत्तियां कैसी होती है बेटा, सल्कवत होती है। कैसी होती है, सल्कवत। जिस प्रकार से सल्क पाए जाते हैं उसी प्रकार से इनकी क्या होती है बेटा, पत्तियां पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये देखिए इनका तना दिखा रखा है। तने के ऊपर क्या दिखा रखा है बेटा, स्कैल। मतलब क्या बता रखे हैं, सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, सल्क पाए जाते हैं। इन सल्क वाले स्थान पर ही एक या फिर द्वि या फिर त्रिसंयुज प्रकार की बीजाणुधानियों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये अपन ने दिखा रखी है इनके तने के ऊपर त्रिसंयुज बीजाणुधानी। क्या दिखा रखी है, त्रिसंयुज बीजाणुधानी। मतलब तीन बीजाणुधानियां पाई जा रही है, वो भी एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिनेंजियम। क्या बोलते हैं, सिनेंजियम बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो बीजाणुधानी कैसी होगी बेटा, इनकी त्रिसंयुज प्रकार की होगी। और इन बीजाणुधानियों में फिर किनका विकास होता है बेटा, बीजाणुओं का विकास होता है। तो ये बात होगी किनके बारे में, तने के बारे में। इनका तना कैसा होगा बेटा, वही तने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनका वायवीय प्ररोह वाला भाग। मतलब तने और जो पत्तियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है बेटा, वायवीय प्रलोभ वाले भाग के अंतर्गत आती है। मतलब प्रलोभ वाला भाग मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां पर पाया जाता है बेटा,
वायवीय वातावरण में क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। तो वायवीय प्ररोह हो गया। वायवीय प्ररोह में पहला कौन सा होगा बेटा, इनका तना होगा, जो कैसा होता है बेटा, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। इसके अलावा कैसा होता है बेटा, ऊर्ध्व होता है। कैसा होता है, ऊर्ध्व, मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, उठा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा कैसा होता है बेटा, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार होता है। और इनके ऊपर पत्तियां क्या होती हैं बेटा, उपस्थित पाई जाती है। क्या उपस्थित पाई जाती हैं, पत्तियां उपस्थित पाई जाती हैं। और वो पत्तियां कैसी होती है बेटा, सल्कवत। कैसी होती है बेटा, सल्कवत होती है। इनको अपन पत्तियां नहीं मानते, इनकी पत्तियां कैसी होती है बेटा, आद्य प्रकार की होती है। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, सल्कवत पत्तियां कहते हैं। और इसके अलावा इनका जो तना होता है वो भी कैसा होता है, द्विभाजी शाखित। कैसा होता है, द्विभाजी शाखित। देखिए तना यहाँ पर विकसित हुआ है, एक भाग इनका ये हो गया, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, दो हो गया। एक शाखन इस तरफ दिखा रखा है, दूसरा शाखन इस तरफ दिखा रखा है। आगे अगर अपन बात करना चाहें तो एक भाग तो ये हो गया, इसके अलावा दूसरा भाग ये हो गया। ये भी कितने भागों में बटा हुआ हो गया बेटा, दो भागों में। आगे अपन बात करें तो एक भाग ये हो गया, इसके अलावा दूसरा भाग ये हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा, द्विभाजी शाखित। कैसा हो गया, द्विभाजी शाखित। जिनके ऊपर जो पत्तियां पाई जा रही है उनके ऊपर इनका विकास हो रहा है, बीजाणुधानियों का विकास हो रहा है। ठीक है बेटा, ये तो था अपने पास में साइलोटम पादप की बाह्य आकारिकी। क्या थी बेटा, बाह्य आकारिकी, जिसमें भूमिगत भाग में क्या पाए जा रहे थे, प्रकंद पाए जा रहे थे। इसके अलावा बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा था बेटा, वायवीय प्ररोह, जिसमें अपन ने बात की है तने के बारे में, इसके अलावा पत्तियों के बारे में। इनकी पत्तियों की थोड़ी सी बात करें तो कैसी होगी बेटा, सल्कवत होगी। इसके अलावा कैसी होती है बेटा, शुष्चाग्नि, मतलब इनका जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है, सुई के आकार का होता है। कैसा होता है, सुई के आकार का होता है। तो पत्तियां कैसी होगी बेटा, शुष्चाग्नि। इसके अलावा बीजाणुधानियां होती है वो कैसी होती है, त्रिसंयुज प्रकार की, एक साथ क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई पाई जाती है। तो अपन ने बात की किसके बारे में, साइलोटम के बीजाणुद्विद पादप के बारे में, इनकी बाह्य संरचना के बारे में। कल अपन अध्ययन करेंगे बेटा इनके प्रकंद की शारीरिकी के बारे में, या फिर प्रकंद की आंतरिक संरचना के बारे में, और तने की आंतरिक संरचना के बारे में। धन्यवाद।